हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज छोटे वाले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेस्टिंग अर्थशास्त्र का संबंध है, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका संबंध है हमारी व्यक्तिगत इकाई से। तो जो वेष्टि शब्द है इसका मीन्स होता है सूक्ष्म, यानी छोटे लेवल पर अध्ययन करना। तो जब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे हम वेष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसलिए वेष्टि अर्थशास्त्र का संबंध होता है व्यक्तिगत इकाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, क्योंकि समष्टि का मतलब होता है व्यापक, बड़े लेवल पर अध्ययन करना। इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कि बेरोजगारी का अध्ययन करना, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, राष्ट्रीय व्यय का अध्ययन करना, इस प्रकार का जो अध्ययन है वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी का प्रतिफल है, यानी जब पूंजी के बदले जो राशि मिलती है उसे हम कहते हैं ब्याज, यानी पूंजी का प्रतिफल होता है ब्याज। इसी प्रकार श्रम का प्रतिफल होता है, श्रम यानी श्रमिक, श्रमिक जब अपनी सेवाएं देता है तो बदले में क्या मिलती है? मजदूरी। हम ये भी कह सकते हैं कि भूमि का प्रतिफल होता है, भूमि का प्रतिफल होता है हमारा लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों का बैंक कहा जाता है। जो बैंकों का बैंक है या अंतिम ऋणदाता के रूप में जो कार्य करता है वो हमारी है आरबीआई बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो हमारी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, स्वामित्व के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर निजी लोगों का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के संसाधन है उन पे सरकार का अधिकार होता है। और जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर कुछ संसाधनों पर निजी लोगों का अधिकार होता है, कुछ संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है इसका दूसरा नाम है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में संपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टॉक का संबंध होता है निश्चित समय से, यानी जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन किसी निश्चित समय में किया जाता है, जैसे किसी कंपनी के पास 1 जनवरी को इतना माल पड़ा है, 31 मार्च को हमने इतना माल बेचा है, वो हमारा स्टॉक कहलाता है निश्चित समय में अध्ययन करना। जबकि प्रवाह का संबंध होता है निश्चित अवधि में, 1 महीने के अंदर हमने कितना लेन देन किया है तो हमारी अवधि है। तो प्रवाह का संबंध निश्चित अवधि से होता है, जबकि स्टॉक का संबंध निश्चित समय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। जो बाजार अर्थव्यवस्था है इसकी दूसरा नाम होता है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लोगों का अधिकार होता है, यानी बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के कारक या संसाधन होते हैं। तो उत्पादन के संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी। इन चारों संसाधनों से मिलकर ही वस्तु या सेवाओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लागत वक्र आयताकार अति प्रबल आकार का होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट,
यानी औसत स्थिर लागत वक्र। जो औसत स्थिर लागत वक्र होता है ये ऊपर से नीचे की तरफ ढलवा यानी आयताकार अति प्रबल आकार इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति जारी की जाती है। जो मौद्रिक नीति है वो हमारी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट निर्गमन का कार्य देश में किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा और भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई कार्य करती है। यानी देश में जो नोट निर्गमन का कार्य है ये हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मुद्रा नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। यानी देश में मुद्रा का जो प्रचार है, प्रसार है या नियंत्रण है ये किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई बैंक के द्वारा। देश में मुद्रा की मात्रा में कमी करनी है या वृद्धि करनी है तो ये कार्य हमारे आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में कौन सी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय जब ज्ञात की जाती है तो अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो पूर्ण बनकर तैयार हो चुकी हो, जिसे आगे उत्पादन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है, वो हमारी अंतिम वस्तु कहलाती है। दूसरी वस्तु होती है अर्धनिर्मित अंतरिम वस्तु, जिसको उत्पादन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कपास या गन्ना, ये हमारी अर्धनिर्मित वस्तु कहलाती है। जबकि राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को यदि हम आय विधि से ज्ञात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को यदि हम आय विधि से ज्ञात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला लगता है R प्लस IN प्लस W प्लस P। तो R का मतलब हो जाता है किराया, IN का मतलब हो जाता है ब्याज, W का मतलब हो जाता है वेजेस यानी मजदूरी, पे का यानी प्रॉफिट यानी लाभ। जो भी इनकम होती है वो किराए के रूप में होती है, ब्याज के रूप में होती है, मजदूरी के रूप में होती है, लाभ के रूप में होती है। यदि इस इनकम को जोड़ लिया जाता है एक वर्ष के अंदर एक अर्थव्यवस्था की, तो हमारे पास उस देश की उस अर्थव्यवस्था की हमारे पास राष्ट्रीय आय आ जाती है। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सूत्र हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे व्यय विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का फॉर्मूला। यानी एक वर्ष में जितना भी व्यय होता है इसकी टोटल कर ली जाए तो हमारे पास राष्ट्रीय आय आ जाती है व्यय विधि से। तो फॉर्मूला लगता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यानी जितना भी उपभोक्ता उपभोग करते हैं उसको शामिल करेंगे, जितना भी निवेशक इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको शामिल करेंगे, जितना गवर्नमेंट भी जो व्यय करती है उसको शामिल करेंगे। एक्स माइनस एम का मतलब है शुद्ध निर्यात, जितना हमने निर्यात किया है वो वाला जो व्यय है। यदि चारों व्यय को जोड़ लिया जाए तो हमारे पास एक वर्ष में जो राष्ट्रीय आय होती है वे विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आय विधि से करो चाहे व्यय विधि से करो, दोनों की राष्ट्रीय आय हमेशा समान होती है। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, वैश्विक महामंदी का संबंध है 1929 से, क्योंकि विश्व के अंदर सबसे बड़ी महामंदी आई थी 1929 में, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था अमेरिका के अंदर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। गाइस मिलते हैं वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।